हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। जैसा आप सबको पता होगा, हमने क्लास 12 का जो है हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट है उनके लिए फिजिक्स स्टार्ट की है, ठीक है। जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लिया है और जिसमें हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तक पढ़ लिया था। आज जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जैसे दो समान चार्ज, ठीक है, माइनस क्यू ले लिया एक प्लस क्यू ले लिया और उनको एक अल्प दूरी यानी बहुत कम डिस्टेंस पे रखा, ठीक है। तो उस डिस्टेंस को हम बाद जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ते थे तो उस डिस्टेंस को हम 2L ले लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। जब हम इसकी डिस्टेंस कितनी ले लेते हैं उनके बीच की 2L, तो इसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव यानी दो चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस 2L के कारण किसी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है। हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़ा था, P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L, ठीक है। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण का फॉर्मूला होता था। तो ये फॉर्मूला भी हमारा यूज होगा, ठीक है। तो सपोज हम यहाँ पे कोई एक चार्ज ले लेते हैं माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, ठीक है। और उनकी बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं 2L। यहाँ पे उसका सेंटर पॉइंट O होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेंगे हम LL, ठीक है। और ये टोटल कितना था, 2L था ना, इसको LL में डिवाइड कर दिया। और ये हमारा P पॉइंट जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है। अब जो है कंडीशन क्या है कि एक्सियल स्थिति में निकालना है, अनुदैर्ध्य स्थिति में निकालना है। तो एक्सियल स्थिति क्या होती है, जो आपकी अक्ष है ना, ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष जो है ये उसी पे निकालना है। तो ये अक्ष कहाँ जा रही है, इस तरीके जा रही है, तो उसी ये इस पॉइंट से होके जा रही है, तो उस पे हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक। और आपको पता है वैद्युत जो द्विध्रुव होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की होता है। उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो इतना आपको पता है। तो अक्षीय स्थिति के लिए निकालना है तो इसी अक्ष पे हमें निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने पॉइंट P ले लिया, ठीक है। हमें इस पे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। अब ये बताओ प्लस क्यू, यहाँ पे हम एक Q0 रख देंगे। तो Q0 परीक्षण आवेश, आपको पता है हमेशा प्लस लेते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया होगा, ठीक है। परीक्षण आवेश को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो प्लस पॉजिटिव लेते हैं तो प्लस प्लस के कारण क्या होगा, ये रिपल्सन होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ। और ये माइनस क्या करेगा, इस परीक्षण आवेश को अपनी ओर खींचेगा, तो इसकी डायरेक्शन होगी इधर की तरफ, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो पहले इसके कारण निकाला, इसके कारण इधर होगा, इसके कारण निकाला, इसके कारण इधर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आ गई। अब ये P की डिस्टेंस कितनी है इसकी O से, तो इसकी डिस्टेंस हम ले लेते हैं X या R ले लेते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी ले सकते हो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ले लिया हमने R, ठीक। अब ये बताओ मेरे से B से P तक की डिस्टेंस कितनी होगी, प्लस Q से Q0 तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक की। आपको पता है यहां से यहाँ R है और इतना L है, तो इतना यहां से यहाँ कितना बचेगा, R माइनस L। तो इन दोनों को डिवाइड करके माइनस करके आ जाएगा R माइनस L, ठीक है। तो यही यहाँ मैंने लिखा है, प्लस Q से P की डिस्टेंस कितनी होगी, R माइनस L। और माइनस Q से P की डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस R है, तो पूरी कितनी हो जाएगी, L इसमें प्लस हो जाएगा, तो R प्लस L, ठीक है। इतना हमने कर लिया। और बाकी मैंने इसमें लिखा हो बिंदु P पर प्लस Q माइनस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो E1 E2 है। तो ये आपको पता है, ये प्लस के कारण E1 है और माइनस के कारण E2 है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब हमें इसकी डेरिवेशन करनी है, तो पहले हम E1 निकालेंगे, E2 निकालेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकालेंगे, तो प्लस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना आपको पता ही है। और Q अपॉन R स्क्वायर होता है। तो हमें क्या करना है, प्लस के कारण निकालना है इस पे। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस रखेंगे तो कितनी, R माइनस L का स्क्वायर, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो पता ही होगा, ये हम लेते ही थे पहले से, ठीक है, Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे R की जगह कितना आएगा, इनके बीच की डिस्टेंस R माइनस L, ठीक है। और E2 कितना आएगा हमारा, E2 आएगा 1/4 पाई, इसकी वैल्यू भी वही होगी, बस यहाँ माइनस Q है तो माइनस Q हम लिखते नहीं है, तो Q अपॉन
अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक, वो हमने ली है आर प्लस एल, तो आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखो ज्यादा किसकी वैल्यू होगी, E1 ज्यादा होगा, E2 ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस कम है, और जो E2 है उसकी डिस्टेंस यहां से यहां ज्यादा है। तो जिसकी डिस्टेंस कम होती है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, जहां पे डिस्टेंस ज्यादा होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। तो यानी आपका E1 जो होगा वो E2 से ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्मूले से पता है अगर रेडियस ज्यादा होगी यानी उनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी, रेडियस नहीं डिस्टेंस, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, और डिस्टेंस कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो E1 ग्रेटर देन E2। ठीक है, इतना आप लोगों को होगा। अब जो नेट हम निकालेंगे, नेट यानी कुल विद्युत क्षेत्र, तो कैसे निकलेगा आपका, वो निकलेगा E1 में से E2 को माइनस करेंगे। ठीक है, अगर E2 बड़ा होता है तो E2 माइनस E1 करते हैं, तो E टोटल कितना आएगा, E1 की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, दोनों को माइनस करना है। अब यहाँ पे जो कॉमन होगा उसको कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q भी कॉमन आ रहा है कि तो Q को भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, R माइनस एल का स्क्वायर माइनस R प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब इनका एलसीएम किस तरीके से लेंगे तो वो देखते हैं हम, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम किस तरीके से लेंगे, E इक्वल टू कितना होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एलसीएम में क्या लेते हैं, करते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे। ठीक है, इस तरीके से एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेना आता होगा आपको, इससे इसको माइनस कर देते हैं, ये बचता है, इसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, वही आएगा। फिर R प्लस एल से R प्लस एल कटेगा, R माइनस एल स्क्वायर बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो का स्क्वायर। ठीक है, इतना आप लोगों को आ ही गया होगा। उसके बाद इसको क्या करते हैं और आगे सॉल्व कर देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो आपको नीचे वाला कुछ इसी दिख रहा होगा, अगर स्क्वायर हटा दो आर माइनस एल प्लस एल, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, और बाहर इनके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये तो नीचे वाला हो गया। ऊपर वाले का फॉर्मूला खोल लेते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ये कितना होगा, आर स्क्वायर, माइनस वाले में यहाँ पे प्लस होता था मगर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस आना था मगर माइनस माइनस प्लस हो गया 2RL। तो इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 4RL बचेगा। तो E इक्वल टू कितना होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बचेगा 2RL कितना हो जाएगा 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसको देखो, अभी हमने ऊपर पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसका फॉर्मूला क्या था Q इंटू 2L, तो इसको उस बनाने की कोशिश करेंगे, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसको मैं क्या लिखता हूं, 4RL को मैं 2L इंटू 2R लिख सकता हूं, इनके बीच में माइनस होगा। ठीक है, लिख सकता हूं ना, 2 2 4 वही आएगा। अब इतने को मैं क्या लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ यहाँ से, देखो P इक्वल टू Q इंटू 2L। ठीक है, तो इसको E इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग लिखते हैं, और Q इंटू 2L को मैं लिख लेता हूँ P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि जो R डिस्टेंस है ना वो बहुत ग्रेटर देन है L से, तो L को ना हम 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप डायग्राम में देखो ऊपर, तो डायग्राम में क्या है आपका,
जो ये रेडियस, ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा है, बड़ी है। और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने पहले बोला था कि छोटी होगी, बहुत अल्प दूरी होती है इनके, बहुत कम दूरी होती है, ठीक है। तो इसलिए एल को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं यहाँ से। तो अब हमारा फॉर्मूला जो बनेगा वो इस बेसिस पे बनेगा, ठीक है। यानी एल आपका यहाँ से हट जाएगा। तो हट जाएगा तो क्या बनेगा ये, तो E इक्वल टू बन जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R, और L को 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये आपका आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिखते हैं P इंटू 2R, और नीचे होगा R का स्क्वायर का क्या होगा 4R हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, एक R से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P 2P अपॉन R क्यूब। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कुल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा इस पॉइंट पे, ठीक है, इस P पॉइंट पे जो कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, आपको पता है E1 इधर की तरफ जा रहा है, E2 इधर की तरफ जा रहा है, तो एक कुल विद्युत क्षेत्र होगा आपका। तो ये देखो आगे की तरफ ज्यादा है तो आगे की तरफ लग रहा होगा वो ज्यादा वाला, ठीक है। E1 की डायरेक्शन क्या होगी, आगे की तरफ होगी, ठीक है, क्योंकि E1 बड़ा है, E2 छोटा है, कम है। तो E1 जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ लग रहा होगा, आगे की तरफ, ठीक है। तो ये कुल इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैल्यू आई है वो आपकी यही है, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यानी विद्युत क्षेत्र की, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसकी वैल्यू है कुल जो लग रहा है, ठीक है। इसको कुल लिख सकते हैं हम, कुल विद्युत क्षेत्र किस पे, P पॉइंट पे, ठीक। अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो यहाँ पे इसके वेक्टर लगा देना बस, ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी इधर ही है और जो P लग रहा है उसकी डायरेक्शन भी इधर ही है। अगर हम ऊपर देखें तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी इधर ही है, क्योंकि E1 ज्यादा है। और मैंने बताया था जो आपका P होता है इसकी डायरेक्शन होती है -Q से +Q की तरफ, इसकी डायरेक्शन भी इधर की तरफ है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इस पे हम इस तरीके से वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। तो आपको केवल इतना ही याद रखना है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। नेक्स्ट जो हम देखेंगे इसकी ये अक्षय स्थिति है, वो निरक्षय स्थिति के लिए होगा आपका, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और प्लीज कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसे लग रही है वीडियो, ठीक है। और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपको हिंदी मीडियम का जो पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा वो कंप्लीट कराऊंगा आपको, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्जाम में आने वाले, ठीक है, वो भी आपको कराऊंगा। तो सारी तैयारी कराऊंगा। थैंक यू।